हेलो एवरीवन। रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर 2 जो है उसमें हमने पढ़े कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के बारे में, देन पढ़े हम रिलेशंस के बारे में, और आज पढ़ने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। ओके, तो बेसिकली फंक्शंस क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन। डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन, तो फंक्शन क्या होता है? इट इज ए रिलेशन f from a set A to a set B is said to be a function, if every element of set A has one and only one image in set B। तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या होगी? फंक्शन भी एक रिलेशन है। इट इज वन टाइप ऑफ रिलेशन। ओके, ए फंक्शन इज वन टाइप ऑफ रिलेशन जिसमें एक रिलेशन है कहाँ से कहाँ? सेट ए से सेट बी को, या फिर हम कह सकते हैं सेट एक्स से सेट वाई को। तो सेट ए से सेट बी से एक रिलेशन एफ, फंक्शन इज ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इफ एवरी एलिमेंट, ए का हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज होगा सेट बी में। ओके, तो फंक्शन क्या हो गया? ए रिलेशन एफ, दैट इज ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी फंक्शन। एक रिलेशन को हम फंक्शन कब बोलेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम एक एरो डायग्राम लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। ओके, सेट ए में एलिमेंट्स अगर है ए बी सी, ओके, और सेट बी में एलिमेंट्स है एक्स वाई जेड। ओके, तो हमारे पास दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। अगर सेट ए में एलिमेंट्स है ए बी सी और सेट बी में एलिमेंट्स है एक्स वाई जेड, तो अगर ए रिलेटेड है एक्स के साथ, बी रिलेटेड है वाई के साथ, सी रिलेटेड है जेड के साथ, तो सेट ए का हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ओके, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए। मतलब ए का इमेज एक्स है, बी का इमेज वाई है, सी का इमेज जेड है। तो सेट ए का हर एक एलिमेंट का एक सिर्फ ओनली वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए सेट बी में। ओके, तो ये हो गया एग्जांपल ऑफ फंक्शन। ओके, देन ये क्या हो गया? देखो, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी and a comma b belongs to f, okay, a comma b belongs to f, then f of a equals to b, where b is called the image of a under f, and a is called the pre-image of b under f। ओके, तो अगर f एक फंक्शन है कहाँ से कहाँ? सेट a से सेट b को। ओके, f एक फंक्शन है अगर सेट a से सेट b को, एंड
order pair AB belongs to F, okay, order pair AB belongs to F, then f of A equals to B. तो हम क्या बोल सकते हैं, f of A equals to B, where B is called the image of A. क्या है, B जो है वो इमेज है किसका, इमेज ऑफ A अंडर F, एंड A इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ B अंडर F. तो B को हमने बोला इमेज ऑफ A एंड A को हमने बोला प्री इमेज ऑफ B. ओके, देन the function f from set A to set B is denoted by, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय f मैप्स फ्रॉम A टू B, इस हिसाब से डिनोट किया जाता है. ओके, देन हम कुछ एग्जांपल्स पे आते हैं. कुछ एग्जांपल्स जैसे कि हम एक एरो डायग्राम, कुछ एरो डायग्राम बनाएंगे, उसमें से हम बोलेंगे ये फंक्शन है या नहीं है. ओके, फॉर एग्जांपल देखो, फर्स्ट में है हमारे पास सेट ए है और एक सेट बी है. ओके, सेट ए में अगर एलिमेंट्स है हमारे पास ए बी सी, ओके, एंड सेट बी में एलिमेंट्स है हमारे पास पी क्यू आर. ओके, हमारे पास सेट ए में एलिमेंट्स है ए बी सी और सेट बी में एलिमेंट्स है पी क्यू आर. तो ए रिलेटेड है पी के साथ, बी रिलेटेड है क्यू के साथ, सी रिलेटेड है क्यू के साथ. ओके, सी रिलेटेड है क्यू के साथ, और एक एलिमेंट है हमारे पास लेट सेट ए में एलिमेंट और एक आ गया डी. ओके, तो डी रिलेटेड है आर के साथ. ओके, तो अभी मेरे को बताओ ये फंक्शन है या नहीं है. f इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जिसमें a का इमेज है p, b का इमेज है q, c का इमेज है q, d का इमेज है r. तो ये फंक्शन है कि नहीं, फंक्शन होगा ये. क्यों, पहला कंडीशन तो ये है देखो कि a का हर एक एलिमेंट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a हैज़ वन इमेज इन सेट b. ए का हर एक एलिमेंट, ए का इमेज है, बी का इमेज है, सी का इमेज है, डी का इमेज है. ओके, देन सेकंड कंडीशन क्या है, उसका सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए, एक ही इमेज होना चाहिए. मतलब ए का सिर्फ एक इमेज है, ए रिलेटेड है बी के साथ, सिर्फ बी रिलेटेड है क्यू के साथ. ओके, बी का एक ही इमेज क्यू है, सी का भी एक ही इमेज है क्यू. ओके, देखो बी का एक इमेज है क्यू, सी का इमेज है क्यू, लेकिन क्यू का प्री इमेज दो है. ये प्री इमेज दो हो सकता है. ओके, लेकिन इमेज एक ही होना चाहिए, बी का क्यू के साथ, सी का क्यू के साथ. ओके, देन डी का एक इमेज है आर. ओके, तो सेट ए का हर एक एलिमेंट का एक इमेज है बी के साथ, तो ये फंक्शन है. ओके, देन हम एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं. सेकंड में हमारे पास सेट ए में एलिमेंट्स है ए बी सी डी, और सेट बी में एलिमेंट्स है पी क्यू आर. ओके, इसमें अगर ए का इमेज है पी, देन ए का इमेज है क्यू, बी का इमेज है क्यू, सी का इमेज है आर, एंड डी का इमेज है आर. ओके, अगर ए का इमेज है पी, ए का इमेज है क्यू, बी का इमेज है क्यू, सी का इमेज है आर, डी का इमेज है आर. तो अब बताओ ये एक फंक्शन होगा कि नहीं. यहाँ पे जो एफ है ये एक फंक्शन है कि नहीं, ये फंक्शन नहीं होगा. क्यों, देखो पहली बात तो ये कि इसका हर एक एलिमेंट का इमेज है. ओके, बस यही
एक कंडीशन नहीं है जो कि हम बोल सकते हैं ये फंक्शन है बोल के। इसके लिए दूसरा कंडीशन क्या है, हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए, यूनिक इमेज। ओके, एक ही इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एलिमेंट ए जो है, ए का दो इमेज है, ए का इमेज पी के साथ है, ए का इमेज पी के साथ है, फिर ए का इमेज क्यू के साथ है। ओके, तो जो एलिमेंट ए है इसका डबल इमेज हो गया। लेकिन हमको डेफिनेशन में क्या बोला था, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज। क्या बोला था, सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ए का तो दो इमेज हो गया, पी एंड क्यू, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ओके, देन अनदर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। हमारे पास वही सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है ए बी सी डी। ओके, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स है पी क्यू आर। ओके, इसमें अगर दिया है ए का रिलेशन पी के साथ है, बी का रिलेशन क्यू के साथ है, डी का रिलेशन आर के साथ है, तो अब मेरे को बताओ ये फंक्शन है कि नहीं। ओके, ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सी का कोई इमेज है ही नहीं। हमको क्या बोला था, सेट ए का हर एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए। ए का तो इमेज है, बी का इमेज है, डी का इमेज है, लेकिन सी का इमेज नहीं है यहाँ पे। ओके, सी का इमेज नहीं है तो ये फंक्शन नहीं होगा। ओके, देन another example, फोर्थ बेट लेते हैं, फोर्थ एग्जांपल हो गया। अगर हमारे पास सेट ए है और सेट बी है, सेट ए में एलिमेंट्स है, सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स आ गए, ए बी सी डी, और सेट बी में एलिमेंट्स आ गए हमारे पास अगर पी क्यू आर एस। ओके, सेट ए में एलिमेंट्स हो गया ए बी सी डी, सेट बी में एलिमेंट्स हो गया पी क्यू आर एस। ओके, तो अगर ए का रिलेशन है क्यू के साथ, बी का रिलेशन है पी के साथ, सी का रिलेशन है एस के साथ, डी का रिलेशन है एस के साथ। ओके, तो ये एक फंक्शन होगा कि नहीं, अभी बोलो। ये फंक्शन होगा। क्यों होगा, देखो, सेट ए का हर एक एलिमेंट का एक इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। सेट ए का एलिमेंट ए का इमेज है क्यू, एलिमेंट बी का इमेज है पी, एलिमेंट सी का इमेज है एस, एलिमेंट डी का इमेज है एस। लेकिन हम यहाँ बोल सकते हैं आर का कोई प्री इमेज नहीं है। आर तो किसी के साथ रिलेटेड नहीं है ना, तो आर किसी के साथ रिलेटेड नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होना चाहिए। ये गलत है। क्यों, हमको क्या बोला, हर सेट ए का हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, लेकिन सेट बी का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए नहीं बोला है हमको। तो ये फंक्शन होगा। हमारे पास सेट बी में एक्स्ट्रा रह सकता है, सेट बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट रह सकता है, लेकिन सेट ए में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, तो ये फंक्शन है। ओके, तो फंक्शन समझ में आया किसको हम बोलेंगे। ओके, देन हम एक एग्जांपल पे आते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, हमको बोला है एग्जामाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, एग्जामाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग relation, examine each of the following relation given below and state in each case giving reason whether it is a function or not.
वेदर इट इज़ ए फंक्शन और नॉट। ओके, तो हमको पहला बिट में क्या दिया है, पहला बिट दिया है जिसमें रिलेशन आर है, जिसमें ऑर्डर पेयर्स क्या क्या हैं, 2 1 3 1 4 2, ये हो गया रिलेशन आर पहला बिट। देन सेकंड बिट जो है इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, सॉरी सेकंड बिट में रिलेशन आर है, आर इक्वल्स टू क्या क्या हो गया, 2 2 2 4 3 3 देन 4 4। और थर्ड बिट जो है, थर्ड बिट में क्या क्या दिया है, रिलेशन आर इक्वल्स टू 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। तो ये सारे रिलेशंस हमको दिया है। ओके, तो हमको यहाँ पे बोलना है कि ये फंक्शंस हैं या नहीं हैं। ओके, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ओके, तो आइए सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो हम सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट में बोला है रिलेशन आर इक्वल्स टू 2 1 3 1 4 2। तो सबसे पहले ये जान लो कि अगर कोई एक रिलेशन रोस्टर फॉर्म में दिया है तो उसको हम एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर उसको हम फंक्शन है या नहीं ये शो करने के लिए हम सबसे पहले उसको एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो रिलेशन आर है इसमें एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम ले लेते हैं दो सेट, सेट ए ले लेते हैं इसको और सेट बी ले लेते हैं इसको। ओके, सेट ए में एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट्स 2 3 4 है, 2 3 4 है। बी में 1 2 है, 1 2 है। ओके, तो पहला 2 1, 2 का रिलेशन है 1 के साथ, 2 का रिलेशन है 1 के साथ। देन 3 1, 3 का रिलेशन है 1 के साथ। देन 4 2, 4 का रिलेशन है 2 के साथ। तो अभी बताओ ये फंक्शन है कि नहीं, ये फंक्शन होगा क्योंकि सेट ए का हर एक एलिमेंट का इमेज है। ओके, हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज है। 2 का इमेज 1 है, 3 का इमेज 1 है, 4 का इमेज 2 है। ओके, ओके, तो ये हो गया फंक्शन है। तो पहला बिट फंक्शन है। ओके, अब आते हैं सेकंड बिट में। सेकंड बिट में उसी तरह हम सेट ए ले लेंगे और एक सेट बी ले लेंगे। सेट ए में एलिमेंट्स आ जाएगा 2 3 4, सेट ए में एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 3 4। सेट बी में एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 3 4, इसमें भी सेट बी में भी एलिमेंट्स है 2 3 4 2 3 4। ओके, तो ये सेट ए ही है। ओके, ए टू ए। ओके, तो 2 2, 2 का रिलेशन है 2 के साथ। देन 2 का रिलेशन है 4 के साथ, 2 का रिलेशन है 4 के साथ। देन 3 का रिलेशन है 3 के साथ, 3 का रिलेशन है 3 के साथ। 4 का रिलेशन है 4 के साथ। ओके, 2 का रिलेशन है 2 के साथ, 3 का रिलेशन है 3 के साथ, फिर 2 का रिलेशन है 4 के साथ, देन 4 का रिलेशन है 4 के साथ। तो क्या ये फंक्शन है? क्यों फंक्शन क्यों नहीं है? फंक्शन नहीं होगा ये क्योंकि 2 का जो रिलेशन 2 के साथ, 2 का इमेज 2 है और 2 का इमेज 4 है। जो 2 का इमेज है, पहला तो 2 का इमेज 2 है, फिर 2 का इमेज 4 है। तो 2 का 2 के साथ भी रिलेशन है, 2 का 4 के साथ भी रिलेशन है। तो हमको क्या बोला था, उसका एक ही इमेज होना चाहिए, लेकिन 2 का यहाँ पे दो दो इमेज है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ओके, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ओके, देन ये फंक्शन नहीं होगा। ओके, देन थर्ड बिट में आते हैं। थर्ड में बोला है, थर्ड में हम अगर सेट लेते हैं 1 और एक सेट लेते हैं बी, ए सेट बी। सेट ए में एलिमेंट्स क्या क्या आ गए,
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देन सेट बी में 2 3 4 5 6 7। सेट बी में एलिमेंट्स आ गया 2 3 4 5 6 7। ओके, सेट बी में एलिमेंट्स आ गए 2 3 4 5 6 7। 1 का रिलेशन है 2 के साथ, 1 का रिलेशन है 2 के साथ, 2 का रिलेशन है 3 के साथ, 3 का रिलेशन है 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 5 का 6 के साथ, 6 का 7 के साथ। तो अब बताओ ये फंक्शन है कि नहीं? ये फंक्शन है। क्यों? क्यों फंक्शन है? हर एक एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 हर एक एलिमेंट का इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, हर एक एलिमेंट का इमेज एग्जिस्ट कर रहा है और सिर्फ एक ही इमेज है। 1 का सिर्फ एक इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है, 3 का 4 है, 4 का 5 है, 5 का 6 है, 6 का 7। कोई ऐसे कोई दो एलिमेंट, कोई किसी का मतलब कोई किसी भी जो भी एलिमेंट्स बी में है उनका एक यूनिक प्री इमेज भी है और सेट ए का हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज है। ओके, तो ये फंक्शन है। ओके, तो पहला पॉइंट, पहला में क्या हुआ? इट इज़ ए फंक्शंस। देखो टू, ये फंक्शन क्यों हुआ? सिंस 2 3 4 are the elements of domain R, of domains of R, domain of R having their unique images, having their unique images. So this relation R is a function. Okay, then second bit क्यों नहीं हुआ फंक्शन? सिंस 2, जो एलिमेंट 2 है, 2 हैज 2 images, सिंस 2 हैज 2 images, दैट इज कौन कौन सा 2 का कौन कौन सा इमेज है? दैट इज 2 and 4, 2 and 4, so it is not a function. तो ये फंक्शन नहीं होगा। देन थर्ड क्यों फंक्शन है? इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन। क्यों फंक्शन है? सिंस each and every element in set A has a unique image in set B, उसका एक यूनिक इमेज है सेट बी में, तो ये फंक्शन है। ओके, समझ में आया सबको? देन हम और एक डेफिनेशन में आते हैं। डेफिनेशन देखो, हम कब एक फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे या फिर रियल फंक्शन बोलेंगे? ओके, ए फंक्शन which has either R, or R means set of real numbers R, or one of its subsets as its range is called a real valued फंक्शन। तो हमने रियल वैल्यूड फंक्शन किसको बोले? ए फंक्शन व्हिच हैज आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट एज इट्स इमेज,
उसका जो मतलब एक फंक्शन है जिसमें रेंज क्या होता है, आइदर रियल नंबर होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, या फिर रियल नंबर का सबसेट होता है, तो उसका हम बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, फर्दर if its domain is also either r is also either r or a subset of r or a subset of r, then it is called a real function। ओके, तो अगर एक फंक्शन में अगर रेंज है क्या, सेट ऑफ रियल नंबर्स है या फिर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो उसको हम बोले रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, देन अगर उसी सेट में उसका डोमेन अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स है या फिर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो हम वो जो फंक्शन है उसको बोल देंगे रियल फंक्शन। ओके, तो समझ में आया कि आप किसको बोले रियल फंक्शन और किसको बोले हम रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, देन हम एक एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल में बोला है लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, देन बोला है डिफाइन a real valued function, real valued function f maps from n to n, okay, n to n by f of x is equals to 2x plus 1। ओके, 2x plus 1। तो हमको बोला है लेट n बी ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये तो सबको पता है n क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है। देन डिफाइन हुआ है एक रियल वैल्यूड फंक्शन, डिफाइन ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ मैप्स फ्रॉम n टू n। ये रियल वैल्यूड फंक्शन कैसे हुआ, क्यों बोले इसको रियल वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि इसका जो रेंज है, रेंज जो है वो एफ मैप्स कहाँ से कहाँ मैप कर, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक। ओके, नेचुरल से नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर का सबसेट होता है नेचुरल नंबर। ओके, तो ये हुआ रियल वैल्यूड फंक्शन। तो उसमें क्या डिफाइन किया है भाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1। एफ ऑफ एक्स जो डिफाइन किया है वो क्या डिफाइन किया है, 2x प्लस 1। ओके, देन बोला है कंप्लीट द गिवन टेबल। ओके, टेबल को हमको कंप्लीट करना है जिसमें x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। ओके, x का वैल्यू क्या क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 7। x का वैल्यू क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो ये गया x का वैल्यू, देन y का वैल्यू हमको यहाँ पे लिखना है। ओके, ओके, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइन जो हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, 2x प्लस 1। ओके, तो हमको यहाँ पे निकालना है एफ ऑफ 1 क्या होगा, एफ ऑफ 2 क्या होगा, एफ ऑफ 3 क्या होगा, एफ ऑफ 4 क्या होगा, एफ ऑफ 5 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 6 क्या हो जाएगा, एंड एफ ऑफ 7 क्या हो जाएगा। ओके, तो पहले हम जो इक्वेशन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ओके, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1 जो है, तो इसमें अगर x के जगह 1 पुट करते हैं, x के जगह 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू, सॉरी 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 इक्वल्स टू
3। तो ये एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, एफ ऑफ 1 की यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 3। ओके, देन एक्स के जगह में हम अगर 2 पुट करते हैं, ओके, एक्स के जगह में हम अगर 2 पुट करते हैं तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, तो एफ ऑफ 2 आ जाएगा 5। ओके, एफ ऑफ 2 क्या आ जाएगा 5। देन अगर 3 पुट करते हैं तो 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 7, तो एफ ऑफ 3 की जगह आ जाएगा 7। देन एफ ऑफ 4, 4 टू जा 8, 8 प्लस 1 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। देन 2 इंटू 5, अगर 5 पुट करते हैं 2 इंटू 5 10, 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 11, तो एफ ऑफ 5 इक्वल्स टू 11। एफ ऑफ 6 क्या आ जाएगा, 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 1 13, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 13। देन एफ ऑफ 7, 7 टू जा 14, 14 प्लस 1 15, तो ये आ गया 15। ओके, समझ में आया कैसे हुआ ये। ओके, देन हम आते हैं सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। अभी हम पढ़ेंगे सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। ओके, तो इसमें सबसे पहले आएगा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ओके, तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी मतलब उसका आइडेंटिटी बना रहेगा कि हम अगर कोई एक इनपुट देते हैं तो आउटपुट में वही सेम नंबर आएगा। ओके, हम अगर कोई फंक्शन में इनपुट अगर एक नंबर देते हैं तो उसी आउटपुट में उसी नंबर आया तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी। ओके, तो उसको बोला जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसका जो डेफिनेशन क्या है देखो, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेट आर बी द set of let R be the set of real numbers. Okay, define the real valued function, real valued function f maps from R to R by y equals to f of x equals to x for each x belongs to R. Such a function is called the identity function. Identity function. ओके, तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या हो गया देखो, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन। हमने एक रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन किए, एफ मैप्स फ्रॉम आर टू आर, जो मैप कहाँ से कहाँ मैपिंग करता है, आर से आर, बाय वाई इक्वल्स टू क्या डिफाइन करता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो हम अगर कोई भी इनपुट दें, अगर एक्स इनपुट दें तो आउटपुट एक्स आएगा, वाई इनपुट दें तो आउटपुट वाई आएगा, जेड इनपुट दें तो आउटपुट जेड आएगा। तो कोई भी इनपुट दें, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू ए, एफ ऑफ बी इक्वल्स टू बी, एफ ऑफ सी इक्वल्स टू सी, एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 2, एफ ऑफ 5 इक्वल्स टू 5। तो जो ऐसे फंक्शंस होते हैं इसको बोला जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे जो डोमेन और रेंज होगा, हियर द डोमेन एंड रेंज, द डोमेन एंड रेंज, तो यहाँ पे डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, हम डोमेन में सेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर बोले हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर, तो एक्स बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब डोमेन, हम इनपुट क्या क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं सारे रियल नंबर्स। ओके, तो डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड जो आउटपुट आ रहा है, वही एक्स आ रहा है, हम जो भी वैल्यू दे रहे हैं सेम वैल्यू आ रहा है, तो हम और इनपुट एक्स दे रहे हैं, इनपुट एक्स मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स दे रहे हैं, तो आउटपुट भी एक्स आ रहा है, तो वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो डोमेन एंड रेंज जो हो जाएगा वो
सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ आर सेट ऑफ रियल नंबर्स आर। ओके, तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा, ओके, तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा ये कैसा हो जाएगा, देखो हम यहाँ पे ले लिए y एक्सिस और ये ले लिए x एक्सिस। ओके, ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया हमारा ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश। ओके, हम अगर यहाँ वैल्यू लेते हैं 2 4 6 8, इधर आ जाएगा -2 -4 -6 -8, इधर हो जाएगा 2 4 6, इधर -2 -4 -6 8। तो इसका जो ग्राफ आएगा, ये ग्राफ कैसे आएगा देखो, ओके, ये जो ग्राफ हो जाएगा इस तरह आ जाएगा। ऐसे क्यों होगा, हम कोई भी वैल्यू दें, x का कोई भी वैल्यू दें, अगर 2 दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा +2, तो यहाँ से 2 2, 4 दे रहे हैं तो आ जाएगा 4, 6 दे रहे हैं आएगा तो 6। हम कुछ भी वैल्यू दें उसका सेम वैल्यू ही हमको आउटपुट में मिलेगा, तो इसका ग्राफ बन जाएगा ऐसे। ओके, देन सेकंड में आएगा कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन हम किसको बोलेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, डिफाइन ए फंक्शन f maps from R to R by y equals to f of x equals to c, where x belongs to R and c is a constant. X belongs to R and c is a constant. Okay, and each x belongs to R and each x belongs to R। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या हो गया, हम कोई भी इनपुट दें, कोई भी इनपुट दें, वैल्यू एक ही आएगा, वो कांस्टेंट, एक कोई भी टर्म एक कांस्टेंट टर्म ही आएगा। जैसे कि हम अगर इनपुट दे रहे हैं 1, तो f(1) इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट आ रहा है, लेट इट बी 3। ओके, हम अगर इनपुट दे रहे हैं 1 तो आउटपुट 3, इनपुट 2 दे रहे हैं तो भी आउटपुट 3 आ रहा है, इनपुट 4 दे रहे हैं तो भी आउटपुट 3 आ रहा है। तो आउटपुट एक कांस्टेंट टर्म ही आएगा। इनपुट हम जो भी दें, इनपुट जो भी दें जो सेट ऑफ रियल नंबर्स आर से बिलोंग कर रहा होगा, हम इनपुट जो भी दें उसका आउटपुट एक ही टर्म आएगा, सी। ओके, तो यहाँ पे डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, हियर डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ क्या है, हम इनपुट क्या दे रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो डोमेन क्या हो जाएगा, एफ इज सेट ऑफ रियल नंबर्स आर एंड इट्स रेंज, इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका जो रेंज है वो हो जाएगा, देखो हम रेंज के आउटपुट क्या आ रहा है, वो कांस्टेंट टर्म ही आ रहा है, जो भी है वो कांस्टेंट ही आ रहा है, कांस्टेंट टर्म जिसमें हम जैसे 1 दे रहे हैं तो वैल्यू आउटपुट आ रहा है 3, 2 दे रहे हैं आउटपुट आ रहा है 3, 3 दे रहे हैं आउटपुट आ रहा है 3, 4 दे रहे हैं आउटपुट आ रहा है 3। तो जो आउटपुट आ रहा है वो एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है, तो जो आउटपुट है वो कांस्टेंट हो जाएगा एंड इट्स रेंज इज सी, जो कांस्टेंट टर्म होगा वही होगा रेंज। ओके, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसे हो जाएगा, देखो
ये हो गया एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ओके, तो इसका जो कांस्टेंट टर्म आएगा, कांस्टेंट कोई भी एक कांस्टेंट आएगा, कहीं भी हम लें, कोई भी वैल्यू दें, एक्स का कोई भी वैल्यू दें, तो ये एक कांस्टेंट टर्म देगा, कोई भी हो सकता है ये। हम ये लाइन इधर हो सकता है या फिर इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। ओके, तो ये जो हमको जो ग्राफ मिलेगा, जो ग्राफ मिलेगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। क्यों पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्यों होगा? क्योंकि हम कोई भी वैल्यू दें, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दें, वो वाई का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, वाई का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। ये इसलिए हम जो भी वैल्यू दें, ये ग्राफ इधर भी हो सकता है, ये ग्राफ ये नीचे भी हो सकता है, ये आइदर पॉजिटिव वाई एक्सिस में हो सकता है या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस में हो सकता है। ओके, आइदर पॉजिटिव वाई एक्सिस में ये ग्राफ हो सकता है या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस में हो सकता है। ओके, तो ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट आउटपुट देगा। ओके, देन हम आते हैं तीसरे फंक्शन में, वो है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन। ओके, तो पोलिनोमियल फंक्शन किसको बोलेंगे? ए फंक्शन f that maps from R to R is said to be polynomial function if हम एक फंक्शन f मैप्स फ्रॉम R to R को पोलिनोमियल फंक्शन कब बोलेंगे? इफ for each x in R, for each x belongs to R, for each x belongs to R, क्या होना चाहिए? y इक्वल्स टू f of x इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस an x to the power n. Okay, where n is a non-negative integer and a0 a1 a2 up to an belongs to set of real numbers r। तो पोलिनोमियल फंक्शन हमने किसको बोला? एक ऐसे फंक्शन जो मैप्स कर रहा है कहाँ से कहाँ? सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर्स। इज सेड टू बी ए पोलिनोमियल फंक्शन इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, y equals to f of x equals to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube up to an x to the power n, where n is a नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे n क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है। एंड a0 a1 a2 अप टू an बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स r। ओके, जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया, इसका हम अगर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में क्या आ जाएगा? f of x इक्वल्स टू, हम अगर बोलते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। ओके, या फिर बोल सकते हैं g ऑफ x इक्वल्स टू x टू द पावर 5 प्लस 5 रूट 2x। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अब मेरे को ये बताओ कि हमारे पास एक फंक्शन h ऑफ x इक्वल्स टू x टू द पावर 2/3 प्लस 2x है। तो क्या ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो x का एक्सपोनेंशियल है x टू द पावर 2/3 है। ये जो 2/3 है ये हमेशा होल नंबर होना चाहिए।
होल नंबर या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन 2/3 इज़ नॉट ए होल नंबर। 2/3 इज़ नॉट ए होल नंबर। ओके, 2/3 इज़ नॉट ए होल नंबर, सो ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। ओके, दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल फंक्शन। ओके, देन हम आते हैं रेशनल फंक्शन। ओके, अब हम आएंगे रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, तो रेशनल फंक्शन हम किसको बोलेंगे? द फंक्शंस ऑफ द टाइप f of x upon g of x, where f of x and g of x are polynomial functions and is defined on polynomial functions of x defined in a domain where g of x is not equals to 0। तो हमने रेशनल फंक्शन किसको बोला? वो सारे फंक्शंस कौन से टाइप का? f of x, हाँ, डिफाइंड ऑन g of x not equals to 0 is called रेशनल फंक्शंस। तो हमने रेशनल फंक्शंस किसको बोला? द फंक्शंस ऑफ द टाइप f of x upon g of x where fx and gx are, fx and gx क्या है? पोलिनोमियल फंक्शंस। किसके? पोलिनोमियल फंक्शंस ऑफ x। ओके, डिफाइंड इन ए डोमेन वेयर gx नॉट इक्वल्स टू 0। वो डोमेन में डिफाइन होगा जहाँ पे gx नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अगर gx इक्वल्स टू 0 हो जा रहा है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, f of x upon 0 इज नॉट डिफाइंड। सो वो सारे फंक्शंस जो f of x upon g of x के फॉर्म में होते हैं और f of x एंड g of x पोलिनोमियल फंक्शंस होता है ऑफ x एंड जिसमें g of x नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, तो उसको हम बोलते हैं रेशनल फंक्शंस। ओके, तो जैसे कि हम एक रेशनल फंक्शंस का एग्जांपल लेते हैं। ओके, रेशनल फंक्शन का एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हमको बोला है डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन f, डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन f that maps from r minus 0 to r, defined by f of x equals to 1 upon x, where x belongs to r minus 0। ओके, x belongs to r minus 0। तो यहाँ पे जैसे कि बोला है एक डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन f मैप्स फ्रॉम r माइनस 0 टू r डिफाइंड बाई f ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन x। ओके, तो ये 1 अपॉन x है, ये f ऑफ x अपॉन g ऑफ x के फॉर्म में है, जो f ऑफ x इक्वल्स टू 1 है, g ऑफ x इक्वल्स टू x है। ओके, तो इसका जो ग्राफ होगा, ओके, इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ बनाने के लिए हमको कुछ वैल्यू लेना पड़ेगा x के लिए। तो अगर हम x का वैल्यू इफ x का वैल्यू ले रहे हैं और y इक्वल्स टू 1 अपॉन x दैट इक्वल्स टू f ऑफ x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1 अपॉन x ले रहे हैं, तो अगर हम x का वैल्यू अगर हम लेते हैं -2 लेते हैं या फिर -1
1 2 3 अगर ऐसे लेते हैं x का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/2, या फिर इसको हम बोल सकते हैं -0.5। ओके, फिर इसका वैल्यू आ जाएगा -1, इसका 1/1 दैट इज गिव्स 1/2 गिव्स 1/2, और इसको बोल सकते हैं 0.5, यह आ जाएगा 1/3। ओके, 1/3। ओके, तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा, इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा देखो, जीरो, यहाँ पे है अगर 1 2 3, -1 -2 -3, ये हो जाएगा 1 2 3 -1 -2 -3। तो ये अगर आ रहा है 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3, ये हो गया 1 2 3। ये x डैश y डैश। जो ग्राफ होगा ये क्या हो जाएगा, नॉर्मली इसका ग्राफ जो होगा ये होगा इस टाइप से। ओके, और इधर से आ जाएगा इस टाइप का। ओके, जो ग्राफ आएगा इसका इस टाइप में आएगा। ओके, ये हो गया रेशनल फंक्शंस का ग्राफ। ओके, देन हम आते हैं मॉड्यूलस फंक्शन, फिफ्थ में आएगा मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन, तो मॉड्यूलस फंक्शन हम किसको बोलेंगे, द फंक्शन f maps from R to R, the function f maps from R to R defined by f of x equals to mod x, f of x equals to mod x for each x belongs to R, for each x belongs to R is called मॉड्यूलस फंक्शन। तो मॉड्यूलस फंक्शन हमने किसको बोले, हम अगर कुछ भी इनपुट दें, कोई भी इनपुट दें, उसका पॉजिटिव वैल्यू आएगा। मॉड्यूलस ऑफ एक्स मीन्स उसका पॉजिटिव वैल्यू। ओके, हम अगर एक्स के जगह -2 पुट कर रहे हैं तो उसका आउटपुट क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स। अगर इनपुट हम -2 दे रहे हैं तो आउटपुट +2 आएगा। इनपुट -3 दे रहे हैं, आउटपुट +3 आएगा। इनपुट -5 दे रहे हैं, आउटपुट +5 आएगा। इनपुट -100 दे रहे हैं, आउटपुट +100 आएगा। तो हम कोई भी इनपुट दें, अगर इनपुट हम 1 दे रहे हैं तो उसका भी आउटपुट 1 आएगा। इनपुट -1 दे रहे हैं तो उसका भी आउटपुट 1 आएगा। तो हम कोई भी इनपुट दें तो उसका आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव में आएगा। ओके, तो उसको बोला जाता है मॉड्यूलस फंक्शन। ओके, तो इसमें जो होगा, इसका जो डोमेन होगा, डोमेन, ओके, डोमेन क्या हो जाएगा, इसमें डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स आर हो जाएगा डोमेन। क्यों, हम इनपुट दे रहे हैं जो भी, क्यों, जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है आर टू आर है, इनपुट में हम क्या देंगे, रियल नंबर्स। तो इनपुट में सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं। आउटपुट में क्या हो जाएगा, आउटपुट मीन्स रेंज, रेंज में क्या आएगा, आर पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, आउटपुट आएगा पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो हम कुछ भी इनपुट दें उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं तो उसका आउटपुट पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो इसका जो ग्राफ होगा ये कैसे होगा, देखो इसका जो ग्राफ होगा,
अगर यहाँ पे है 2 4 6 -2 -4 -6 -2 -4 -6 -8 2 4 6। ओके, तो इसका जो ग्राफ आएगा ये कैसे आएगा, हमेशा पॉजिटिव टर्म आएगा। हम कुछ भी इनपुट दें, कोई भी नेगेटिव टर्म दें या फिर पॉजिटिव टर्म दें, उसका वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगा। ओके, तो जो भी नंबर दें हम, उसका वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। ओके, तो अगर हम -2 दे रहे हैं आंसर 2 आएगा, 4 दे रहे हैं आंसर 4 आएगा, 6 दे रहे हैं -6 दे रहे हैं आएगा 6, -4 दे रहे हैं आएगा 4, -2 2, 2 देते हैं आंसर 2 आएगा, 4 देते हैं आंसर 4 आएगा, 6 देते हैं आंसर 6 आएगा। ओके, तो यह हो गया मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ, f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x। ओके, देन हम आते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, ओके, सिग्नम फंक्शन। तो हम सिग्नम फंक्शन किसको बोल रहे हैं, द फंक्शन f maps from r to r defined by कैसे डिफाइन होगा इसका, f of x इक्वल्स टू 1 if x greater than 0, 0 if x equals to 0, -1 if x लेस देन 0। ओके, तो अगर हम कोई इनपुट ग्रेटर देन 0 देते हैं तो उसका आउटपुट 1 आएगा। अगर इनपुट हम 0 दे रहे हैं तो उसका आउटपुट 0 आएगा। अगर हम इनपुट लेस देन 0 दे रहे हैं, इनपुट लेस देन 0 दे रहे हैं तो आउटपुट उसका -1 आएगा। ओके, समझ गए किसको सिग्नम फंक्शन बोले। तो इसमें जो डोमेन और रेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, देखो इसमें जो डोमेन होगा, डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, जो डोमेन हो जाएगा वो सेट ऑफ रियल नंबर्स आर हो जाएगा। और जो रेंज होगा, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा -1 0 1। तो आउटपुट क्या आ रहा है, 3 ही टर्म आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 या फिर 1 आ रहा है। और इसका जो ग्राफ हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये x डैश y डैश, ये हो गया पॉइंट O। तो हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। ओके, तो इनपुट में देखो, इसका ग्राफ पहले बना लेते हैं फिर समझेंगे। तो अगर हम इनपुट दे रहे हैं पॉजिटिव टर्म, इनपुट पॉजिटिव टर्म दे रहे हैं तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा। अगर हम इनपुट नेगेटिव टर्म दे रहे हैं, इनपुट अगर नेगेटिव टर्म दे रहे हैं तो आउटपुट आएगा हमेशा -1। ओके, अगर हम इनपुट पॉजिटिव टर्म दे रहे हैं तो आउटपुट आएगा +1। इनपुट 0 दे रहे हैं तो आउटपुट आएगा 0। इनपुट अगर -1 नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव टर्म दे रहे हैं, कोई भी नेगेटिव टर्म -1 -2 -3 देंगे तो आउटपुट -1 ही आएगा। ओके, देन आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन एफ मैप्स फ्रॉम आर टू आर, द फंक्शन एफ मैप्स फ्रॉम आर टू आर, सेट अप रियल नंबर्स टू सेट अप रियल नंबर्स, डिफाइंड बाय कैसे डिफाइन हुआ है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये होता है रिप्रेजेंटेशन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स आर, एज्यूम्स द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स, such a function is called greatest integer function. Greatest integer function. Okay, such a function is called greatest integer function. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने किसको बोला? द फंक्शन एफ मैप्स फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, एज्यूम्स द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर एज्यूम करेगा लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, एक्स से छोटा हो सकता है या फिर एक्स के साथ इक्वल हो सकता है। ओके, सच ए फंक्शन इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो इसके लिए अगर हम जैसे कि एग्जाम्पल्स के हिसाब से एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल को हम अगर डिफाइन करते हैं, ओके, तो इक्वल्स टू -1, -1 कब होगा? फॉर -1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 0, 0 से -1 के बीच कोई भी टर्म है, 0 से -1, इधर -1 और फिर -1 से छोटा, कहाँ तक? 0 तक, तो उसका वैल्यू क्या आएगा? -1 ही आएगा। तो जैसे कि हम अगर लेते हैं -0.5, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? -1 आएगा। -0.7 लेते हैं तो इसका वैल्यू आएगा -1। ओके, तो फॉर -1 एक्स लेस देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स आएगा -1, देन दिस इक्वल्स टू 0, ये 0 कब आएगा? फॉर 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 1, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स विल बी 1 फॉर 1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 2, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 फॉर 2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 3। तो अगर हम कोई भी इनपुट लेते हैं 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, और 0 भी इंक्लूड हो सकता है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आउटपुट क्या देगा? 0। अगर हम कोई भी वैल्यू इनपुट करते हैं x इक्वल्स टू -1 और 2 के बीच में, वो 1 इंक्लूड हो सकता है, 1 और 2 के बीच में 1 इंक्लूड हो सकता है, तो उसका आउटपुट क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में? 1। अगर हम कोई भी वैल्यू लेते हैं 2 और 3 के बीच में, इंक्लूडिंग 2, then the output will be in greatest integer function, that will be 2. okay, and so on okay, ऐसे चलता रहेगा। तो इसका जो ग्राफ होगा, इसके लिए जो ग्राफ होगा ये कैसे होगा? देखो, एक्स डैश वाई डैश। ओके, तो अगर यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 -1 -2 -3
1 2 3 -1 -2 -3। ओके, तो इसका जो ग्राफ आएगा, अगर हम कोई भी टर्म -1 और 0 के बीच लेते हैं, वहाँ पे -1 इंक्लूड होगा, -1 और 0 के बीच लेते हैं कोई भी टर्म, वहाँ पे -1 इंक्लूड हो रहा है, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, -1 ही आएगा, कोई भी टर्म हो। ओके, देन कोई भी टर्म हम लेते हैं अगर -2 और -1 के बीच, तो उसके लिए वैल्यू आएगा -2। देन उसके लिए आ जाएगा -3। उसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 1 से 2 के लिए आ जाएगा 1, फिर 2 से 3 के लिए आ जाएगा 2, ऐसे आएगा। ओके, तो ये आ गया ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दैट इज f of x इक्वल्स टू दिस। ओके, देन हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। तो अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस में क्या है, एडिशन आएगा, सब्सट्रैक्शन आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, या फिर डिवीजन आएगा। ओके, तो अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस पहले देखते हैं, एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। फर्स्ट है एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस, एडिशंस ऑफ टू रियल फंक्शंस। इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस में लेट f maps from x to r and g maps from x to r be any two real functions, be to any real functions where x is a subset of r. Then we define f plus g of f plus g maps from x to r by f plus g of x equals to f of x plus g of x for all x बिलोंग्स टू कैपिटल X। ओके, तो एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस क्या हो गया, अगर दो फंक्शन है हमारे पास, एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g है। ओके, हमारे पास एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g है, जो कहाँ से कहाँ मैप कर रहे हैं, x से सेट ऑफ रियल नंबर्स r को, x क्या है, सबसेट ऑफ r है। ओके, देन वी डिफाइन f प्लस g मैप्स फ्रॉम x टू r, उसका जो एडिशन होगा, दोनों फंक्शंस का जो एडिशन होगा f प्लस g, that will maps from x to r, subset of real numbers to set of real numbers, by f plus g of x equals to f of x plus g of x for all x belongs to subset of real numbers, that is capital X. Then second आता है subtraction of real functions, subtraction of a real function from another, इसमें क्या आ जाएगा, let f maps from x to r, let f maps from x to r and g maps from x to r be any two real functions, any two real functions, any two real functions where x is a subset of r. Okay, then we define
f minus g मैप्स फ्रॉम x टू r बाई, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, f माइनस g ऑफ x इक्वल्स टू f of x minus g of x for all x belongs to capital X. ओके, तो सब्सट्रैक्शन ऑफ रियल फंक्शंस क्या हो गया, अगर हमारे पास वही सेम दो फंक्शन है f मैप्स फ्रॉम x टू r एंड g मैप्स फ्रॉम x टू r, देन वी डिफाइन f माइनस g दैट मैप्स फ्रॉम x टू r बाई f माइनस g ऑफ x इक्वल्स टू f of x माइनस g of x. ओके, then multiplication by a scalar, multiplication by a scalar. Okay, multiplication by a scalar. Let f maps from x to r be a real valued function and alpha v any scalar, be any scalar, be a scalar. Okay, be a scalar. Here scalar means a real number. Okay, means alpha v any real number, then the product alpha f is a function from x to r defined by alpha f of x equals to alpha into f of x where x belongs to capital X. तो मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर क्या हो गया, let f maps from x to r be a real valued function and alpha v a scalar means a real number, any real number. Okay, then the product alpha f maps from x to r defined by alpha f of x equals to alpha into f of x where x belongs to capital X. Okay, तो multiplication by scalar हुआ, then multiplication of two real functions, then multiplication of two real functions, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस में क्या आ जाएगा, देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल फंक्शंस, the product of two real functions, okay, the product of two real functions, that is f maps from x to r and g maps from x to r, f maps from x to r and g maps from x to r is a function fg maps from x to r defined by f into g of x, f g of x equals to f of x into g of x for all x belongs to capital X. ओके, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस क्या हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल फंक्शंस f मैप्स फ्रॉम x टू r एंड g मैप्स फ्रॉम x टू r इज ए फंक्शन fg मैप्स फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ fg मैप्स फ्रॉम x टू r डिफाइंड बाय fg of x equals to f of x into g of x for all x belongs to capital X. Okay, this is also called point wise multiplication.
इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। ओके, देन हम आते हैं क्वोशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शंस। क्वोशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शंस, इसमें क्या है? लेट एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस, let f maps from x to r and g maps from x to r be any two real functions, where x is the subset of r, where x is the subset of r. Okay, then the quotient of f by g, quotient of f by g denoted by f upon g is a function that is denoted of g, that is a function defined by f upon g of x is equals to f of x upon g of x, provided g of x not equals to 0 and x belongs to capital X. तो क्वोशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शंस क्या हो गया? लेट एफ एंड जी, एफ मैप्स फ्रॉम एक्स टू आर एंड जी मैप्स फ्रॉम एक्स टू आर बी एनी टू रियल फंक्शंस वेयर एक्स सबसेट ऑफ आर, then the quotient of f by g denoted by f upon g is a function defined by f upon g of x equals to f upon x upon g upon x, provided g of x not equals to 0. ओके, तो ये हो गया एल्जेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। उसमें क्या क्या है? एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस, सब्सट्रैक्शन ऑफ रियल फंक्शंस, देन मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस, देन क्वोशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शंस। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में इसके बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसके एग्जांपल्स के साथ हम एक्सरसाइज करेंगे। किसके? फंक्शंस के बेस्ड में जो एक्सरसाइज 2.3 है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।